अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो अपनी आज चौथी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम प्राइवेट लेबल वर्चुअल असिस्टेंट की सीरीज़ को फ्रॉम द स्क्रैच लेते हुए चल रहे हैं, जिसमें पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, देन प्रोडक्ट रिसर्च किया था, देन लास्ट क्लास में हमने उस प्रोडक्ट को वैलिडेट करने के लिए क्राइटेरिया को, चेक लिस्ट को डिस्कस किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो रियल टाइम में समझ आने शुरू हो जाएं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कंपेटिटर सिलेक्शन का। जब आप एक प्रोडक्ट डिसाइड कर लेते हो, फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में अगर हमने फ्लेक्सिबल वाटर बॉटल को सिलेक्ट कर लिया था, उसका क्राइटेरिया मीट कर गया था, तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे जंप कर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है जी कंपेटिटर सिलेक्शन का। कुछ लोग मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं, मुझे वो एक हेडेक लगता है। तो हर बंदे का अपना तरीका कार है। मैं डायरेक्ट कंपेटिटर सिलेक्शन मेरे लिए वो वर्क करता है, तो मैं इसीलिए वही करता हूँ और आप लोगों के साथ भी वही शेयर करने लगा हूँ। तो कंपेटिटर सिलेक्शन क्या है जी? तो फाइनलाइजिंग अ डिजाइन और ऑफर टू इम्प्रूव एंड लॉन्च विद योर ब्रांड नेम इन द मार्केट इज कॉल्ड कंपेटिटर सिलेक्शन। आपने डिसाइड तो कर लिया कि मैंने कोलैप्सिबल वाटर बॉटल बेचनी है, लेकिन कोलैप्सिबल वाटर बॉटल हजारों किस्म की बिक रही है। कोई बंदा डिफरेंट पैक्स बेच रहा है, कुछ बंदा डिफरेंट मटेरियल बेच रहे हैं, कुछ लोग डिफरेंट कलर्स बेच रहे हैं, किसी की क्या प्राइस है, किसी की क्या प्राइस है, किसी की क्या कैपेसिटी है। तो हम ये सारी उठा के तो नहीं बेच सकते ना, हमारा इतना लाखों डॉलर्स में बजट तो नहीं है। तो हमें एक स्पेसिफिक डिजाइन सिलेक्ट करना होता है, एक स्पेसिफिक कंपेटिटर सिलेक्ट करना होता है, जिसकी इंफॉर्मेशन हम रीड करते हैं बेस्ड अपॉन द क्राइटेरिया जो हमारे डिस्कस करेंगे। हम एक कंपेटिटर सिलेक्ट करते हैं और उसकी जो है पोस्टमार्टम करके फिर उसकी एक शीट क्रिएट करते हैं जिसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमने पुट की हुई होती है, और देन हम अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं कि यार इस बंदे को बीट करने के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। तो सिंपल है, ठीक है, कि हमने एक टॉप जो है, जो हमारे पास प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं, इनमें से एक कंपेटिटर सिलेक्ट करना है जिससे हमें आइडिया हो जाए कि यार ये चीज मार्केट में अच्छी बिक रही है। अब क्वेश्चन आप लोगों का जी कि व्हाई वी नीड वी हैव टू सिलेक्ट अ कंपेटिटर। हम अपनी कोई मर्जी की चीज क्यों नहीं लॉन्च कर सकते? डेफिनेटली यू कैन डू, बट वो एक रिस्क है कि आप एक ऐसी चीज मार्केट में लॉन्च करने लगे हो जिसको कोई जानता ही नहीं है। आपको अच्छी लग रही है, क्या पता मार्केट में वो अच्छी लगे या ना लगे। आप एक तजर्बा करने जा रहे हो, अगर वो तजर्बा नाकाम हो गया तो आपके पैसे जाया हो जाएंगे। जबकि कंपेटिटर सिलेक्शन में ये फायदा होता है कि आप ऑलरेडी मार्केट में बिकने वाले ही एक किसी डिजाइन को, किसी ऑफर को जिसको मार्केट में पसंद किया जा रहा होता है, उसी को इंप्रूव करके मार्केट में अपने नाम से लॉन्च कर देते हो। तो ये आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है बहुत ज्यादा लॉस का। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया? किन क्राइटेरिया की बेसिस पे आपने कंपेटिटर सेलेक्ट करना है? आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू के टॉप 20 में, अगर मेरे सामने ये प्रोडक्ट है कोलैप्सिबल वाटर बॉटल और मैं इसके ऊपर हीलियम 10 रन करता हूं, तो मैं चाहूंगा कि हीलियम 10 के टॉप 20 सेलर्स में से, जो मुझे यहाँ पे फर्स्ट पेज पे शो हो रहे हैं, टॉप 20 सेलर्स में से ही अपना कोई कंपेटिटर सेलेक्ट करूं। अब उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि आप जब भी कोई कीवर्ड अमेज़न पे सर्च करते हो, आपके पास सर्च रिजल्ट में जो भी सेलर्स आते हैं, ठीक है, ये वो वाले सेलर्स होते हैं जिनको उस कीवर्ड पे सबसे अच्छी सेल मिली होती है। फॉर एग्जाम्पल कोलैप्सिबल वाटर बॉटल इफ अ कीवर्ड, ठीक है, मैं उसको सर्च कर रहा हूं अमेज़न पे, तो मुझे पहले नंबर पे ये बंदा शो होता है, फिर दूसरे पे ये, फिर तीसरे पे ये। तो इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि जब भी कस्टमर ये कोलैप्सिबल वाटर बॉटल सर्च करता है, तो सबसे ज्यादा कस्टमर इस बंदे से परचेज करते हैं। तो अमेज़न कहता है जी कि इस कीवर्ड के सर्च रिजल्ट में ये वाला जो सेलर है ये डिजर्व करता है पहले नंबर पे रैंकिंग, ठीक है, तो इस कीवर्ड पे ये पहले पे शो होगा, फिर दूसरे पे उससे कम सेल वाला, फिर उससे कम वाला, उससे कम वाला, एंड सो ऑन। तो जिस सेलर को जिस कीवर्ड पे एज कंपेयर टू अदर सेलर्स जितनी ज्यादा सेल मिलती है, फ्रीक्वेंटली मिलती है, अच्छी मिलती है, वो उस कीवर्ड पे आपको टॉप पे ही कहीं पे नजर आता है। तो मुझे तो इस कीवर्ड को, मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा कीवर्ड है कोलैप्सिबल वाटर बॉटल, तो टॉप 20 में से अपना कंपेटिटर सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि मैं कोलैप्सिबल वाटर बॉटल कीवर्ड को टारगेट करने वाले बेस्ट जो सेलर्स हैं उनमें से कोई एक बंदा उठाना चाह रहा हूं, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा जो है
जो सेल की चांसेस है, सक्सेस के चांसेस है ज्यादा हो जाएंगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू कॉपी समवन, ठीक है, जो ऑलरेडी बेस्ट है। तो मैं मुझे इतना ज्यादा काम करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी उसके ऊपर। तो रिजल्ट मेरे पास सामने ओपन है। एज यूजुअल मैं फिल्टर रिजल्ट्स में जाके हाइड करूंगा स्पॉन्सर्स को, नाउ टॉप 20 देखूंगा। कुछ सैलर्स के साथ n/a होता है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट अप्रोचेबल, तो उनको आप बेटर है कि स्किप ही कर दो। अच्छा, ये रिजल्ट यहाँ से स्किप करते हैं पहले, ये ठीक है। अच्छा, सो फर्स्ट नंबर पे जो बंदा, अच्छा क्राइटेरिया तो मैंने बताया ही नहीं कि हमने देखना है जी कि टॉप 20 में सेलर हो, उसकी जो लिस्टिंग है कम से कम 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। इसकी क्या रीजन है जी? इसकी रीजन ये है कि एक बंदा जब न्यू अमेजोन पे अपनी लिस्टिंग को लॉन्च करता है ना, तो वो धड़ल्ले से अपनी पीपीसी की करता है, डिफरेंट प्रमोशंस करता है, डिस्काउंट्स देता है, ब्लैक मैथड से भी ट्राई करता है अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने की, ज्यादा से ज्यादा सेल्स लेके आता है, क्योंकि अमेजोन पे रैंकिंग उनको मिलती है जिनको ज्यादा अच्छी सेल मिलती है। तो वो फिर ब्लैक मैटर्स भी कुछ यूज हो रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के, तो हम उस टाइम पे उनका रेवेन्यू ज्यादा देख के हम समझते हैं कि ये प्रोडक्ट तो छा गया है, इसको 2 दिन हुए हैं या 1 महीना हुआ आए हुए और ये इतने पैसे बना रही है। तो वो जो रेवेन्यू होता है वो उसका एक्चुअल रेवेन्यू नहीं होता, वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा रहा होता है, ठीक है। सो हमें ऐसा बंदा चाहिए जो मेच्योर इनफ हो, कम से कम 6 मंथ उसको उस लिस्टिंग को अमेजोन पे हो गए हो, ठीक है। वो जो सेलर है वो, हमने जो डिजायर्ड रेवेन्यू की बात की थी, अगर मैं अमेरिकन क्राइटेरिया की बात करूं तो $10,000 से ज्यादा हमने कहा था कि टॉप 20 में कुछ सेलर्स होने चाहिए जिनका रेवेन्यू $10,000 से ज्यादा हो। तो ये वही एक सेलर होगा उनमें से जिसका जो रेवेन्यू है वो $10,000 से ज्यादा होगा। इसके अलावा रिव्यूज उसके जितने कम होंगे उतना आपका फायदा है, ठीक है। उसके रिव्यूज का आपको उसके साथ कंपटीशन, अगर उसके हजारों में रिव्यूज हैं तो डेफिनेटली कस्टमर जो है वो उसको प्रेफर करेगा आपके ऊपर, उसके परचेज करने में ज्यादा वो कॉन्फिडेंस महसूस करेगा। तो वो नीड समवन विद लेस रिव्यूज, कितने लेस, आइडियली 300 से कम हो तो अच्छा है, ठीक है। 200, 150, 150, 2-3 वाला तो फिर डेफिनेटली वही बात की नया सेलर होगा, ठीक है। तो 100, 150, 200 रिव्यू, 300 से कम रिव्यूज जो है वो हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर बाकी क्राइटेरिया मीट करता है तो फिर कोई मसला नहीं है, 500 तक भी एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद प्राइस उसकी 14.99 से 49.99 के दरमियान में हो। अगर वो 3, 4, 5, 6, 7, $8 की बेच रहा है, आप, आई टोल्ड यू लास्ट क्लास कि आपके फिर मार्जिन बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज आपकी डिफरेंट किस्म की कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं जो हम अपनी अगली सोर्सिंग की क्लास में सीखेंगे। तो प्राइस उसकी इस रेंज के दरमियान में ही हो तो बेहतर है, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ द बीएसआर, मैंने आपको बीएसआर के बारे में बताया था कि बेस्ट सेलर रैंक होता है हर प्रोडक्ट का, जो जितनी अच्छी फ्रीक्वेंटली उसको ऑर्डर आ रहे होते हैं इतना ही अच्छा उसका बेस्ट सेलर रैंक होता है। तो हम उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं कुछ महीनों की कि उसका बीएसआर कंसिस्टेंट चलता हुआ आ रहा है या उसमें बहुत बड़े बड़े स्पाइक है। बहुत बड़े स्पाइक का मतलब है कि उसके बीएसआर में कोई खास कंसिस्टेंसी नहीं है, उसकी सेल जो है कंसिस्टेंट नहीं रहती, कभी बहुत अच्छी हो जाती है, कभी बहुत बुरी हो जाती है। तो हमें ये चीजें देखनी है, ऐसे हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि यार ये वाला जो सेलर है ये इट कुड बी अ गुड वन टू सेलेक्ट एज अ कंपेटिटर। तो वो सिंपल मेरे सामने हीलियम 10 ओपन है, मैं देखता हूँ ऐसा बंदा जो $10,000 से ज्यादा बना रहा है, जिसके रिव्यूज 300 से कम है, एज वेल एज बाकी क्राइटेरिया भी चेक करेंगे। तो लेट्स से ये तो हाई रिव्यूज वाले आ रहे हैं, ये 1 रिव्यूज है इस बंदे का, लेकिन वही बात है 1 वाला न्यू ही होता है तो उसको बेहतर अवॉइड करें। ये 63 रिव्यूज वाला बंदा है और $36,000 ये बंदा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो हमारी रेंज से कम है। इसके अलावा ये 8 रिव्यूज के साथ 10,000 बना रहा है, इसकी प्राइस कम है। ये बंदा है 175 रिव्यूज के साथ $37,000 बना रहा है और इसकी प्राइस भी हमारी रेंज के अंदर ही है। इसको ओपन करके देखते हैं जी क्या बेच रहा है। ये बंदा जी 500 ml का हाइड्रो फ्लास्क जो है स्टो बेच रहा है, ठीक है, 500 ml का। तो इसका पहले हम चेक कर लेते हैं ना साइज वगैरह, डायमेंशन जो हमने बात की थी स्टैंडर्ड साइज के अंदर आना चाहिए, कोलैप्सिबल है, ठीक है, कोलैप्स हो जाता है, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लेते हैं कि इसकी डायमेंशन स्टैंडर्ड है और वेट इसका 5 पाउंड के अंदर अंदर है, तो ठीक है हम इसको आगे चेक कर सकते हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ओ शिट, अच्छा ये है, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज है 0.15 पाउंड इसका वेट है, ये कोलैप्सिबल है, कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब
बात यहाँ पे आ जाती है, कुछ बोलेंगे सर इसकी तो वेरिएशंस भी हैं, तो यार ये कोई मजबूरी वाली वेरिएशंस नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि शूज बेच रहे हैं या कपड़े बेच रहे हैं तो साइज की वेरिएशन देखी जाती है। अब इसमें मैं 500 ml का बेच रहा हूँ, अगर ये अच्छा बिक रहा है तो जिसको 500 ml का चाहिए होगा मुझसे ले लेगा। और ये मेरे सामने 500 ml वाला इसका शो हुआ, ये देखें ऑरेंज कलर वाला ये वाला, ठीक है। तो मेरा कंसर्न इसके साथ है, अगर ये प्रोडक्ट ऐसी होती है जिसमें साइज मजबूरी है कि यार बच्चों का स्मॉल साइज भी है, मीडियम भी है, लार्ज भी है, तो मुझे सारे साइज लॉन्च करने पड़ते, तो देन देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरा कंसर्न 500 ml का जो 17 ओजी वाला इसका फ्लेक्सिबल वाटर बॉटल है, ठीक है, हाइड्रो फ्लास्क, इसके साथ कंसर्न है, ठीक है। सो लेट्स सी, इसकी प्राइस भी $16 है और इसके रिव्यूज भी 300 से कम है। इसकी जो है रेवेन्यू भी $37,000 है। इसके अलावा हम इसकी BSR की कंसिस्टेंसी अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आपको हीलियम 10 जो है, ये देखें हीलियम 10 आपको दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको 1 ईयर कर देते हो तो 1 ईयर का देखते हैं, ये इसका सेल्स रैंक है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो इसका 4,000, 6,000, 4,000 आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, 5,000, 5,000, 4,000, 4,000, 5,000, 6,000, 4,000, 5,000, 6,000। ये कुछ टाइम के लिए इसका जो बेस्ट सेलर रैंक था वो 18,000 पे चला गया था, ठीक है। कितने मंथ्स के लिए? 2 मंथ्स के लिए। उसके बाद से आप देखो अभी तक इसका बेस्ट सेलर रैंक जो है कंसिस्टेंट है। तो दैट मीन्स के मे भी ये मल्टीपल रीजन हो सकती है। जो एक बार स्पाइक लगता है ना, वो ये भी हो सकता है कि ये बंदा आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, ठीक है। इसका जब स्टॉक खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली इसकी सेल खत्म हुई, तो इसका जो है बाउंस आ गया, बहुत ज्यादा जो होता है वो स्पाइक आ गया। तो सैलरी रैंक ओवरऑल आप देखो तो कंसिस्टेंट ही है, लेस देन 10,000 ही है, ठीक है। आइडियल सिचुएशन है। अभी आप देखो तो इसका बेस्ट सैलरी रैंक 5,000 से भी नीचे है, करंट जो है वो 4,000 है। तो दैट्स गुड, एक आधे स्पाइक की है। लेकिन अगर बार बार ऐसे होता है ना, एक सीजन में आता है फिर ऊपर, फिर ऊपर आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर, तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम कि इसकी सेल में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे इसका 1 ईयर मैंने किया तो आपको इसकी डेट भी नजर आ रही है, ठीक है। अगर मैं ऑल टाइम कर दूं इसको तो ऑल टाइम में देखें, अगर ऑल टाइम में आप देखो तो इसका बेस्ट सेलर रैंक और भी अच्छा चल रहा है, देखें कितना कंसिस्टेंट चल रहा है। डाउन टू डाउन होना चाहिए ज्यादा, टूवर्ड्स 1, नंबर 1 पोजीशन तक जितना अच्छा हो उतना बेटर होता है आपके लिए। ओके, सो इसका बेस्ट सेलर रैंक तकरीबन ये लिस्टिंग 2021 से आई है। देखो आप 3/5/2021, तो 2 साल इस बंदे को हो गया अमेजोन के ऊपर, ठीक है। 2 ईयर इस बंदे को अमेजोन के ऊपर हो गए हैं, तो दैट्स गुड टू, कोई मसला नहीं है, ये मेच्योर सेलर है। तो ऐसा बंदा मिल गया जिसकी प्राइस भी 14 से 49 के दरमियान है, BSR भी वेल कंसिस्टेंट है, रिव्यूज भी 300 से कम है और डिजायर्ड रेवेन्यू भी बना रहा है और 6 माह से ज्यादा भी हो गया। तो ही कुड बी अवर कंपेटिटर, ठीक है। तो मैं इसकी डिटेल उठाऊंगा और एक्सेल शीट में डालूंगा। लेट्स से आई एम गोइंग टू ओपन एन एक्सेल और सबसे पहले मैं यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ, फिर मैं इसकी प्राइस डाल देता हूँ, जस्ट इन केस अगर हमारा क्लाइंट वांट्स टू सी कि यार किसको आपने सेलेक्ट किया, उसका कोई रेफरेंस, कोई इंफॉर्मेशन, तो हमारे पास अपनी याद दहानी के लिए भी और क्लाइंट को दिखाने के लिए भी फाइल लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। फीचर्स, ठीक है। तो उसका लिंक क्या है जी? लिंक आप यहाँ से कॉपी करो ऊपर से और यहाँ पे पुट कर दो जस्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा कर लो ताकि आपको देखने में नाइस लगे ना। इसकी हेडिंग जो है बोल्ड करके थोड़ी येलो कर दो, चलो ओके। सो ये हो गया उसका लिंक। प्राइस उसकी 16 है, कितनी है जी? प्राइस 16, पूरी 16 है। और अभी उसका जो एक्चुअल रिव्यूज है 175 है। सो प्राइस 16, रेवेन्यू ऑलमोस्ट का 37 समथिंग था, ठीक है। तो 37,000 उसका रेवेन्यू चल रहा है, रिव्यूज उसके 175 हैं और फीचर्स उसके देखते हैं जी क्या है। तो उसके फीचर्स हैं जी कि ये 500 ml की है, क्लेप्सिबल है, 500 ml क्लेप्सिबल, तो हमारा डेफिनेटली की वर्ड तो क्लेप्सिबल ही होगी ना। इसके अलावा इसका कलर जो है रेड वुड रेड है, पीपल आर लाइकिंग दिस कलर ना, तो आई एम गोइंग टू पुट इट हेयर, ओके। उसके बाद आ जाता है जी इसके फीचर देखते हैं कि हमें ऐसी चीज मिल जाती है अगर तो डिश वॉशर सेफ है, ठीक है। इसके अलावा
पॉकेट साइज है ये पॉकेट के अंदर आया था कोलैप्स होके ना, पॉकेट साइज वाटर फिल्टर कंपैटिबल है, ठीक है। हाँ तो ये भी डाल देते हैं। फ्लिप टॉप कैप भी है इसका, आपको नजर आ रहा है पिक्चर के अंदर, ठीक है। तो इसने काफी अच्छी तरह से अपनी जो प्रोडक्ट है इसको डिजाइन करवाया हुआ है। ओके, इमेजेस में भी देख लेते हैं इफ वी कैन गेट समथिंग दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द बुलेट पॉइंट्स। देखिए पॉकेट साइज इसने मेंशन किया है, तो इसने यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया है पॉकेट साइज, ठीक है। 28 mm वाटर फिल्टर्स के साथ ये कंपैटिबल है ना, तो 28 mm करते हैं यहाँ से। इसके अलावा गारंटी तो होती ही है। अच्छा, तो ये उसकी जो मोटी मोटी इंफॉर्मेशन है आपके सामने, पीपल इस चीज को पसंद कर रहे हैं, इसीलिए तो बंदा $37 बना रहा है, ठीक है। तो व्हाट विल बी अवर प्लान ऑफ एक्शन टू बीट, उसके लिए हम यहाँ पे अपना बनाते हैं POA प्लान ऑफ एक्शन कि हम इसको बीट करने के लिए क्या करेंगे। इसके अलावा इसके नेगेटिव रिव्यू से आइडिया ले लेते हैं कि व्हाट कस्टमर आर डिसलाइकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, कि यहाँ पे अगर आप इसके रिव्यूज पे क्लिक करके ना इसके नेगेटिव इसके रिव्यूज के सेक्शन में जाओ तो देखो कुछ नेगेटिव रिव्यूज हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। तो वी वांट टू सी कस्टमर क्या इस चीज में डिसलाइक कर रहे हैं, जिसको हम लोग जो है वो फिर कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। ये कहता है जी बर्स्ट इनटू माय पॉकेट जस्ट फ्रॉम बेंडिंग अवर टू टायर रेसेस। कहता है यार अच्छा, लेकिन ये जो है इसको मैंने पॉकेट में डाला है तो ये बर्स्ट हो गया है। अच्छा ये कह रहा है, कहता है जीरो ड्यूरेबिलिटी ब्रॉट इट अ बॉटल टू लंदन, ये बैग जेंटल यूज। कहता है जी ड्यूरेबल नहीं है, टूट गई थी। ये कह रहा है जी स्टार्टेड टू लीक, ये भी कह रहा है लीक हो जाती है। लीकी वाटर बॉटल लीक, केमिकल टेस्ट एंड स्मेल ओनली लास्टेड अ कपल ऑफ वीक बिफोर स्प्रेइंग अ लीक, ब्रेक्स क्विकली। तो मेनली मुझे यहाँ पे जो नजर आ रहा मसला ना इसका, लीक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो बेसिकली क्वालिटी का इशू लग रहा है यहाँ पे ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 175 रिव्यूज हैं, 175 में 4 बंदों ने नेगेटिव दे दी है तो इट डजंट मीन 5 बंदों ने कि ये प्रोडक्ट ही बुरी है, ठीक है। 4-5 बंदे मे भी कंपेटिटर हो, मे भी ऑनेस्ट रिव्यूज हो, ठीक है। तो जस्ट वी वांट टू गेट एन आइडिया कि यार इस चीज का हमने ध्यान रखना है कि लीक प्रूफ ना हो, सही है। अब अब हम क्या करते हैं, फिर हमने जो अपनी शीट बनाई होती है इसमें अपना POA बनाते हैं कि हम इसको बीट करने के लिए क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चीज तो ऑफर करूंगा ही करूंगा ना, ये तो लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा ऐड करना चाहता हूं कि कस्टमर के सामने एक ये बंदा हो और एक मैं हूं, और कस्टमर इसको छोड़ के मुझसे परचेज करे। तो उसमें आप इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हो, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। वो तो आप नेगेटिव रिव्यूज देके ये तो आप लीक प्रूफ तो आप डेफिनेटली करोगे, तो आप इंप्रूव करवाओगे अपने मैन्युफैक्चरर से कह के इस इशू को, इस मसले को अपनी प्रोडक्ट में सॉल्व करवाओगे। लेकिन मजीद आप इसके अंदर क्या अच्छाई लेके आ सकते हो, ठीक है। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने करनी है, व्हाट कैन वी डू, ठीक है। देखिए इस प्रोडक्ट में क्या आप ऐड कर सकते हो ऐसा। व्हाट कैन वी डू, ऐसे मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, ठीक है। लेट से कि एक पीस मिल रहा है $16 का, ठीक है। आई कैन ऑफर पैक ऑफ 2 इन लेस देन 30, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि मैं जब रेट लूंगा मैन्युफैक्चरर से तो मुझे अच्छा रेट मिलेगा तो मैं इस ऑफर पे जाऊंगा, ठीक है। कि 16 का एक मिल रहा है, कस्टमर को 2 चाहिए तो $32 उसको पे करना पड़ेगा, जबकि मैं $30 से लेस का 28 या 27 का जो है पैक ऑफ 2 प्रोवाइड करने को विलिंग हूँ। ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट आई कैन डू, इसके साथ मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ फ्लेक्सिबल वाटर बॉटल के साथ, सोचें। ये आपने भी सोच के मुझे बताना है, मैं समझ रहा था मैं लाइव क्लास में इसलिए मैंने बोल दिया सोचें। हम दूसरे कंपैरेटर से भी आइडिया ले सकते हैं कि वो क्या ऐसी चीजें दे रहे हैं साथ कि हम वो इसके साथ दे के इसकी वैल्यू को बढ़ा सकें। तो दिस इज बेसिकली वैल्यू एडिशन का प्लान। ये बंदा कह रहा है जी
पिक्चर्स देखते हैं, आइडिया हो जाएगा। इसने ये इसका हैंडल लगाया हुआ साथ, ताकि अगर वो, हाँ इसका देखते हैं, हैंडल है, इसका भी हैंडल है। तो इसके अलावा जी, अच्छा इसका जो कंपैक्ट, ठीक है, इसका एक फीचर है, ये फीचर है कि ये जो है, इसकी जो बेस है वो स्टैंडेबल है, कि जब ये फिल हो जाती है वो स्टैंड हो जाती है। अब इसकी देखनी पड़ेगी, इसका भी ऐसा कोई सीन है कि ये बोतल खड़ी हुई, हाँ ठीक है, ये भी खड़ी हुई है, कोई नई चीज नहीं है ये। और देखते हैं कोई कलर्ड क्लिप, तो हम भी दे रहे हैं। इको फ्रेंडली तो सबकी है, ठीक है, इसमें कोई खास चीज नहीं मिली, इसको देखते हैं। ये चीज, इसका ये है, देखें आप, एक मिनट ठहरे हैं। इसका इसमें जो कैप है वो ऐसा बनाया हुआ है कि आप इसको जो है फोल्ड करके क्लोज कर सकते हो, जबकि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, बल्कि है, ये देखें है इसमें भी। ठीक है, मैं कहा इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छा इसने लिस्टिंग को बनाया हुआ है, तो ओके, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। कोई और ओपन करते हैं। थोड़ा सी मगजमारी होती है इसके अंदर, ये ना समझे कि एक दिन में हो जाता है। शुरू शुरू में तो आपको दो दो तीन तीन दिन लगते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो हैं वो सेट हो जाती हैं। नहीं, इसमें कोई खास चीज नहीं है, बंद कर देते हैं। इसमें देखते हैं, फोल्डेबल तो हमारी भी है। नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है ना, मैं एक चीज सोच रहा हूँ, अगर ये हो गया ना, तो आई गेस के हम क्या करते हैं, इसका जो वो है ना फेस, जो इसका मुंह है, वो इस तरह का बना देते हैं, जो स्ट्रॉएबल होता है ना, इस तरह का, इस तरह का जो होता है। आई गेस यही यही चीज इसके अंदर ऐड की जा सकती है। इसमें देखें अगर तो, नहीं, मुझे यही चीज लगी है इसके अंदर, कि ये जो है ना, इसको नहीं कर सकते, क्योंकि मसला ये है कि ये बड़ी बोतल है, इसको मुंह लगा के तो नहीं पीना है ना, बल्कि मुंह लगा के पी लेना है। कैसा है इसका ढक्कन? यस, ठीक है। वट आई डिसाइडेड कि इसका आप देखो, तो इसका कैप बड़ा ना फ्रेंडली सा है, कि आप इसके इसके साथ ये स्ट्रॉ की तरह का, ठीक है, कि आप इसको डायरेक्ट पानी पी सकते हो। इसका जो मुंह है वो काफी वाइड है, इसका अगर आप मुंह चेक करते हो ना, तो ये देखें, काफी वाइड सा है। तो मतलब जितना एक नॉर्मल बोतल होती है, इस तरह का इसका मुंह है। तो वट आई आई वुड सजेस्ट कि इसका जो वो होगा,
इस तरह का हम उसका जो कैप है, ये जो कैप है इसका जिससे पानी पिया जाता है ना, एयर वॉल्व टाइप, इसको पता नहीं क्या कहते हैं अब यहाँ पे, वाइड माउथ डिजाइन जो भी है, इस तरह का इसका माउथ जो है वो चेंज करवा सकते हैं। मतलब कस्टमर जो है, ये चीज तो है ना कस्टमर को मिल रही है इसमें, तो हम ये कर सकते हैं कि हम इस तरह का इसका मुंह लगवा सकते हैं। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, कस्टमर इसको लाइक कर रहा है इस मुंह को, इसीलिए तो इसके अंदर जो है मतलब उसको ऑर्डर आ रहे हैं ना, तो वी कैन कस्टमाइजेशन में मैं सजेस्ट करूंगा कि इसकी कस्टमाइजेशन ना की जाए, क्योंकि अगर आप कस्टमाइजेशन कर दोगे तो मे भी कोई ऐसा मसला, मे भी कस्टमर पसंद ना करे, या कस्टमर ऑलरेडी इसको पसंद कर रहा है इसलिए इसे परचेज कर रहा है। तो व्हाट वी कैन ऑफर, ठीक है, हम एक तो पैक ऑफ 2 कर सकते हैं। मेरे ख्याल है पैक ऑफ 2 लेस देन $30 इज अ गुड ऑप्शन टू। अदरवाइज हम जो है इसका साइज जो है वो देख सकते हैं कि सेम डिजाइन अच्छा है, साइज देख लेते हैं कि मार्केट में क्या साइज जो है वो और अच्छा बिक रहा है। लेकिन एक ये साइज है, ये भी है, ये भी अच्छा रेवेन्यू बना रहे हैं, 7-7 10-10 हज़ार डॉलर। तो इनका साइज देख लेते हैं क्या है। 1 लीटर है, ये 33 ऑन्सेज है, ठीक है। ये कितनी है जी, 20 ऑन्सेज। इसके अलावा ये कितनी है, 2 लीटर है ये। इसको बंद कर दें। ये कितनी लीटर है जी, 500 मिलीलीटर है। ये हमारे वाली कितनी है, हमारी किधर गई, हमारी अभी 500 ही है, ठीक है। 500 मिलीलीटर, और ये भी 500 मिलीलीटर है, जिसको बंद कर देते हैं। और ये कौन सी है जी, ये कितनी है, ये 750 मिलीलीटर है। ये कितना रेवेन्यू बना रहा है इसका आइडिया लेते हैं, ताकि मैं कैपेसिटी का आइडिया हो जाए। ये 17 ओजी दे रहा है, 17 ओजी और 32 ओजी, ठीक है। अब ये देखते हैं, नॉट बैड, ये भी अच्छा रेवेन्यू बना रहा है। और इसका कितना ओजी है, 750 मिलीलीटर, और हमारा 500 मिलीलीटर, 32 ओजी। आई गेस सो कि हम ये कर सकते हैं, एक तो कि हम 750 मिलीलीटर की भी ऑफर कर सकते हैं, या इसके अलावा हम कलर चेंज कर सकते हैं। इसका मैमथ ग्रे है, ब्लू है, ब्लैक कलर ये नहीं ऑफर कर रहा। अदरवाइज अगर आप देखो यहाँ पे टॉप 20 में कौन सा कलर ज्यादा पसंद किया जा रहा है, लाइट ब्लू, ग्रे, लाइट ब्लू, पिंक, ऑरेंज, येलो, पिंक, लाइट ब्लू, ब्लू, वाइट, रेड, ब्लू, ऑरेंज है इसका, ब्लू और ग्रे, ग्रे, ब्लैक, ब्लैक, ब्लू। तो ये बंदा ब्लू दे रहा है ये भी, ठीक है। तो व्हाट कैन वी डू, ठीक है। मेरी यहाँ पे ब्रेक लग गया बिकॉज मुझे वीडियो खत्म करनी है। मैंने अपने पास से सिर्फ एक चीज ऐड की है कि मुझे लगता है कि हम पैक ऑफ 2 इन लेस देन $30 दे सकते हैं। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आप रिसर्च करो और कमेंट्स में नीचे मुझे बताओ कि क्या इसके अंदर मजीद वैल्यू एडिशन की जा सकती है। कम से कम 4 या 5 पॉइंट्स आप लोग ने बताने हैं। अब हम क्या करेंगे, वो पॉइंट जो आप लोग बताओगे वो मैं इस पे सारे पुट करूंगा, ठीक है। तो फिर अगली अगली वीडियो में हम उसी को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। दैट्स इट, ये आपकी असाइनमेंट है, इस पे काम करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।